कुछ टर्म्स भी दिया गया है। टॉपिक जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो डिसऑर्डर लिए लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स भी दिखेंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन से इन्वॉल्व होता है। अब एक चीज आप लोगों को याद होगा, जब हम लोगों ने स्पर्म पढ़ा था तो वहां पर आप लोगों ने नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो देखा था वो कितना है। जब वो अमाउंट आपको याद होगा, जब उसी कंडीशन में जब देखेंगे आप लोग कि जब आपका स्पर्म काउंट जो है वो लेस देन नॉर्मल हो गया, मतलब जो नॉर्मल स्पर्म काउंट था उससे अगर कम होता है तो वो जो कंडीशन होता है वो आपको ओलिगोस्पर्मिया होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जो इजैकुलेशन होता है स्पर्म का वो अमाउंट बहुत हाई होता है, लेकिन उनमें से बहुत कम जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो पहुंच पाता है। तो ये जो देखिएगा तो नॉर्मली जो ओलिगोस्पर्मिया है जो फर्स्ट आपको दिया गया है, इसके अंदर आपका जो स्पर्म काउंट होगा वो लेस देन नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड जब देखिएगा तो यहाँ पर जब आपका स्पर्म प्रोडक्शन जो है एकदम बंद हो जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, कंडीशंस अलग अलग है। तो ओलिगोस्पर्मिया में है कि वो लेस देन नॉर्मल होगा, लेकिन जो एंजियोस्पर्मिया है इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपका एक तरीके से स्पर्म जो है वो अब्सेंट ही हो गया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो जो है वो मेल जो है वो स्टेराइल है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन अलग है, एक में आपको लेस देन नॉर्मल है, एक में जो आपको देखने को मिलेगा कंप्लीटली जो स्पर्म है वो आपका अब्सेंस है, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो बिल्कुल आपका जीरो होगा या बहुत ही कम होगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आप लोगों को एक टर्म बताया गया था कि जो 7 मंथ होता है फीटस के डेवलपमेंट का, तो उस समय जब देखिएगा तो टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड कर जाता है स्ट्रोटम यानी कि स्ट्रोटल सैक में। रीजन जो होता है क्योंकि टेस्टिस को जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2 या 2.5 जो है वो लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी किसी कंडीशन में जब देखेंगे कि जो टेस्टिस है वो आपका फेल हो जाता है, डिसेंट नहीं कर पाता है स्ट्रोटल सैक में, तो उसमें जब देखिएगा क्रिप्टोकाइडिज्म जो होगा वो टर्म दिया गया है, जिस कंडीशन में आपको जो है वो आपका टेस्टिस जो है वो डिसेंट नहीं करेगा। इसी में जब एक टर्म देखिएगा तो वो है आपका इनग्विनल हर्निया। अब इनग्विनल हर्निया जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा जो है इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। इसी में आप जब देखोगे कि यहाँ पर जो है वो क्या चीज देखने को मिल रहा है कि आपका जो है वो स्ट्रोटल सैक है, ऑलरेडी जो इसके सैक्स होते हैं वो सारा आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो कुछ रीजन जो है वो इंटेस्टाइन का वो यहाँ तक आ जाता है। जब यहाँ तक आपको इंटेस्टाइन का पार्ट होगा तो नॉर्मली जब स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस करेगा तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जब आपका जो सिंपल है कि जब ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगा तो वहां पर जो है कि आपका इंटेस्टाइन का जो कुछ लूप है वो आपको स्ट्रोटम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो गेटिंग इन द स्ट्रोटम, तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगा, प्रोडक्शन होगा स्पर्म का बट ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका कम हो जाएगा। इसी में जब देखेंगे तो एक टर्म जो है वो आपको दिया गया है गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया जब देखेंगे तो जो मेल्स होंगे बेटा उसके अंदर आपका जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता है, लेकिन जब गायनेकोमेस्टिया में आपको कंडीशन जो देखने को मिलेगा कि जो इनलार्जमेंट ऑफ जो ब्रेस्ट होगा वो फीमेल में आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल लिखा भी गया इनलार्ज ब्रेस्ट इन मेल जो आपका नहीं होता है। इसी में जब नेक्स्ट देखिएगा तो एक टर्म दिया गया है हिस्टेरेक्टोमी। इसमें जब बात करेंगे तो हिस्टेरेक्टोमी जो होता है वो आपका रिमूवल ऑफ यूटेरस होता है। अगर किसी भी कारण से अगर रिमूवल ऑफ यूटेरस करवाना पड़ा तो वो जो टर्म है आपको दिया गया है हिस्टेरेक्टोमी। तो ये चीज जो है वो आपका रिमूवल ऑफ यूटेरस होता है। इसी में जब आप लोगों ने बात किया था कि जो लास्ट होता है कि आप लोग जो मेनोपॉज होता है वो लास्ट जो फेज होता है वो आपका मेनोपॉज होता है, जो आपको 40 से एबव यानी कि 50 से 55 या 40 से 55 के जो वुमेन्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा।
तो मेनोपॉज जो होता है एक तरीके से बोला जाए तो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लाइफ का, उसको आप लोग मेनोपॉज बोलते हो। उसके बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। उसी पीरियड को जो है वो आप लोग एक अनदर नेम देते हो जिसको बोला जाता है क्लाइमैक्टेरिक पीरियड। तो क्लाइमैक्टेरिक पीरियड जो होता है वो मेनोपॉज का ही टर्म है, जिसमें आपको लास्ट जो होता है लाइफ का वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, फिर जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। उसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखेगा एक टर्म है मिनार्च। मिनार्च आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको आप लोग मिनार्च बोलते हो। नेक्स्ट जो देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर देखिएगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या चीज होता है, आप लोगों ने पढ़ा जब फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, वो आपका मूव करेगा यूटेरस में, फिर जाकर आपको फर्दर डेवलपमेंट यूटेरस में होगा। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या चीज होगा कि जो जाइगोट है वो आपका जो रह जाएगा वो फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाएगा, वो यूटेरस तक जो है वो नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो टर्म है ये चीज ध्यान रखिएगा। जब इसके अंदर क्या चीज होगा, व्हेन जाइगोट रिमेन्स इन फैलोपियन ट्यूब, ये जो है वो FI है तो FT है, ये आपका होगा फैलोपियन ट्यूब। तो याद रखिएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसी में जब देखेंगे टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी आप लोगों ने टेरेटोजेंस पढ़ा। जब टेरेटोजेंस की बात कीजिएगा तो जो आपका स्टडी होता है टेरेटोजेंस का, जो आपका डिफेक्ट कॉज करता है फीटस में, जब उसकी स्टडी होती है तो वो है आपका टेरेटोलॉजी, जिसमें आप लोग सिर्फ टेरेटोजेंस का स्टडी करते हो और उनका क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है उसकी स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर जब देखोगे तो आप लोगों ने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है। जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, या जो आप लोग जब बात करोगे तो आप लोगों ने ट्विंस के बारे में सुना है। ट्विंस के बारे में जब बेटा बात करते हो तो ट्विंस का जो कंडीशन है वो आपका कब कब पॉसिबल हो सकता है। जब ट्विंस आप लोगों ने देखा होगा, जब बात करोगे तो ट्विंस में दो कंडीशन आप लोगों ने देखे होंगे, या तो पॉसिबल है कि मेल और मेल हो, या पॉसिबल है फीमेल और फीमेल हो। सेकेंड कंडीशन है, थर्ड जो है या हो सकता है मेल हो और फीमेल हो। ये तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि यहाँ पर जो होगा कि आपका ट्विंस के कंडीशन में देखिएगा तो फर्स्ट जो होगा वो होगा मोनोजाइगोटिक। अब यहाँ पर जब देखिएगा फर्स्ट है मोनोजाइगोटिक, सेकेंड जब देखिएगा तो होगा आपका डाइजाइगोटिक। ये दो आपको जो है वो देखने को मिलेंगे ट्विंस। तो इस कंडीशन में जब देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो आपका जो है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं। अब आप लोगों ने मोनोजाइगोटिक ट्विंस की जब बात करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब यहाँ पर जब देखिएगा जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो फॉर्मेशन जो होगा वो आपके जाइगोट का होगा। ये आपको जाइगोट दिख रहा है। जाइगोट जब बेटा आप लोगों ने देखा था कि तो जाइगोट होगा, यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ सेल्स है वो आपको इंक्रीज करेगा। और एक समय तक आपको बोला गया था कि एक टाइम तक अगर कोई भी सेल इसमें से ब्रेक होता है तो नॉर्मली जो है कि आपका वो डेवलप कर जाएगा एक ऑफस्प्रिंग में। तो अगर मान लीजिए कि ये फोर्थ सेल है, इसका फेट जो है वो डिसाइड नहीं है, कौन सा ऑर्गन बनेगा क्या होगा ये सारी चीजें अगर डिसाइड नहीं है, तो क्रोमोसोम्स जब देखिएगा तो यहाँ पर अगर सभी में देखेंगे तो 46 होगा। जब क्रोमोसोम आपका 46 होगा, अगर ये ब्रेक करता है तो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आपको दो बनेंगे। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो यहाँ पर मोनोजाइगोटिक है, एक ही जाइगोट से जब फेट डिसाइड नहीं है ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद जो है ये अर्ली में पॉसिबल है, लेट में जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। जब फेट डिसाइड हो गया, फेट ऑफ जर्म लेयर्स आप लोगों ने पढ़ा था, फेट डिसाइड हो गया तब पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब फेट डिसाइड नहीं हुआ है तब अगर ये एक भी ब्रेक होता है तो एक नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो 46 क्रोमोसोम है वो X और X ही है, जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है, तो अगर जाइगोट से ब्रेक भी करता है तो फीमेल है तो वो फीमेल ही प्रोड्यूस होगा, वो यहाँ पर सेक्स चेंज नहीं हो सकता है।
अगर वहीं पर जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा कि एक्स और वाई है जो मेल में होता है, तो अगर वहां से ब्रेक होता है तो भी आपको वो मेल ही ऑफस्प्रिंग होगा। तो ये चीज आपको मोनोजाइगोटिक में जो देखने को मिलेगा कि या तो दो मेल है या दो फीमेल है, ये आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सेम जाइगोट से ब्रेक होकर आपको एक नया ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी ट्विंस है, लेकिन ये जो होता है वो मोनोजाइगोटिक है, एक ही जाइगोट से ब्रेक हो रहा है। जब डिवाइड होता है तब आपको एक ब्रेक हो गया और एक नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को जो हम लोग बोलते हैं, ये जो होगा वो ऑल्सो नॉन है, जो बोला जाता है वो फैटर्नल बोला जाता है, कि आपका जो सेक्स है वो आपका सेम होगा। अब यहाँ पर आप लोग को है कि यहाँ पर आपको ट्विंस मिल गए। ट्विंस में जब सिंपल देखा गया तो ट्विंस की जब बात कीजिएगा तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। किसी किसी कंडीशन में आप लोगों ने सुना होगा कि बेबी जब बर्थ होता है ट्विंस का तो हेड से हेड अटैच होता है, या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो एक दूसरे से अटैच होता है, ये हम लोग न्यूज वगैरह में नॉर्मली देखते हैं। तो उस कंडीशन में बेटा क्या चीज होता है कि वो भी तो ट्विंस है, लेकिन ट्विंस है लेकिन अटैच क्यों है, कि जब इसी में जब देखिएगा तो आपको जो क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है लेटर स्टेज में जो ब्रेक होगा वो होगा आपको लेटर स्टेज में। मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये सेल्स है ये डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ सेल्स का जो है वो फेट डिसाइड हो चुका है कि वो जो है एक बॉडी पार्ट्स को जो है वो डेवलप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि नीचे वाला जो रीजन है, ये जो है जितने भी सेल्स है इनका फेट डिसाइड है कि ये ब्रेन बनेगा, ठीक है। जब ब्रेन में कन्वर्ट होगा, बाकी सेल्स जो ऊपर दिख रहे हैं ये आपको जो डिसाइड नहीं है फेट, तो अगर यहाँ से एक ब्रेक होता है तो नॉर्मली जो दोनों का देखेंगे तो ब्रेन का जो है वो आपका डिसाइड है, ब्रेन फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो नॉर्मली जब देखेंगे तो यहाँ से बेबी तो दो प्रोड्यूस होगा, ट्विंस तो होंगे, लेकिन दोनों में जब देखेंगे जो ब्रेन होगा वो आपस में अटैच हो जाएगा। जो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है एक आपको ट्विंस ये है, एक ऑफस्प्रिंग और दूसरा ऑफस्प्रिंग ये है, लेकिन जब देखिएगा तो यहाँ पर वो आपस में अटैच होते हैं, क्योंकि वहां पर वो लेटर स्टेज में होता है जहां पर फेट ऑफ जो सेल्स है वो डिसाइड हो चुका है। जब डिसाइड हो चुका है तो नॉर्मली जब आपको ब्रेक होगा तो कोई ना कोई जो पार्ट है वो एक दूसरे से अटैच होता है, वो ब्रेन हो सकता है, वो आपका बैक पार्ट हो सकता है, या कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो अटैच एक दूसरे से आपको देखने को मिलेगा। जब ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो इसको जो बोलते हैं सियामेसी बोला जाता है। सियामेसी जो सियामेसी होता है जिसमें कोई भी आपका बॉडी पार्ट जो होगा वो एक दूसरे से अटैच होता है। ये चीज सिंपल याद रखिएगा। तो ट्विंस का कंडीशन आपको दो है, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में सिंपल है कि एक ही जाइगोट से ब्रेक हो रहा है, तो जो भी आपका सेक्स होगा वो आपका सेम होगा। अगर मेल है तो मेल ही दिखेंगे दोनों, फीमेल है तो दोनों फीमेल होगा, यहाँ पर आपको अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसी कंडीशन में देखेंगे, जब आपको किसी किसी कंडीशन में जब आपका दो एक का फॉर्मेशन हो जाए, ऐसा भी कंडीशन देखने को मिलता है कि आपको जो है वो दो एग का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस कंडीशन में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको दिखेगा कि दो एग है फॉर्म हुआ, ये दो एग का फॉर्मेशन हुआ है फीमेल बॉडी में, ये भी पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो अपोजिट सेक्स में मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि स्पर्म जो है यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर जो सेकेंड है वो आपका वाई है, तो इस कंडीशन में देखिएगा तो एक जो है वो आपको मेल प्रोड्यूस होगा और एक जो है वो फीमेल प्रोड्यूस होगा। तो ये जो कंडीशन देखिएगा तो आपका जो कंडीशन होगा वो डाइजाइगोटिक का होगा, मतलब कि यहाँ पर दो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर दो एग दिख रहा है। जब दोनों से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्स एक्स करेगा तो मेल हो जाएगा एक एग, और एक जो है वो एक्स वाई होगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है आपको मेल और फीमेल दोनों जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो पहला कंडीशन देखा तो अगर एक्स एक्स है तो दूसरा भी एक्स एक्स ही होगा, एक्स वाई है तो दूसरा भी आपको एक्स वाई ही देखने को मिलेगा।